रूस की नजर में भारत और चीन का क्या महत्व है? भारत और चीन रूस को किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या रूस ने भारत का फायदा उठाया है? दरअसल सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट में ऐसे ही कई सारे सवालों का जवाब दिया है। सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में पश्चिमी देशों को चीन और भारत के अंदर रूस के बढ़ते मध्यस्थ की भूमिका को लेकर भी चेतावनी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन को अपना सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक साझेदार मानते हैं, जबकि रूस के लिए भारत आर्थिक और भू राजनीतिक महत्व रखता है। रूस और चीन के बीच में भी गंभीर सीमा विवाद है। इसके बावजूद रूस ने चीन को अपने देश के अंदर खुला व्यापार करने की छूट दे रखी है, जबकि भारत ने भी इसी सीमा विवाद और हाल ही में हुए संघर्ष की वजह से चीन को अपने बाजार से बाहर निकालने लगा है। ऐसे में रूस पर्दे के पीछे चीन और भारत के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। सिप्री की रिपोर्ट की माने तो व्लादिमीर पुतिन अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से चीन और भारत का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रूस ने अपने सबसे दुर्गम आर्कटिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को निकालने के लिए भारत और चीन दोनों को ही महत्व दिया है। वैसे तो सिप्री की रिपोर्ट की माने तो रूस केवल चीन और भारत के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाना चाहता है, लेकिन इस रिपोर्ट से अलग देखा जाए तो कहीं न कहीं रूस के लिए भारत का महत्व ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस की यात्रा पर गए थे, तब व्लादिमीर पुतिन ने शी जिनपिंग को 1 घंटे से भी ज्यादा का इंतजार करवाया था, और पिछले ही साल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन को तो 5 घंटे से भी ज्यादा का इंतजार करना पड़ा था। लेकिन जब पीएम नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर गए थे, तब व्लादिमीर पुतिन मुलाकात वाली जगह पर पहले से ही पीएम नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। व्लादिमीर पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वह अपने विदेशी मेहमानों को मुलाकात के लिए लंबा इंतजार करवाते हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को देर से सोकर उठने की आदत है और वह अपने दिनचर्या से कोई समझौता नहीं करते। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के लिए व्लादिमीर पुतिन ने अपने दिनचर्या को बदल दिया था, जिससे यह साबित होता है कि रूस के लिए भारत का महत्व चीन से कहीं ज्यादा है।